नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अपने ही गुरु की पत्नी को भगाने वाला पाखंडी पुजारी गिरफ्तार। गंदगी फेंककर लूटने वाले 2 आरोपी धरे गए। चलती मोटरसाइकिल अचानक धधक उठी। मनपा आम चुनाव 2012 की प्रभाग रचना और आरक्षण जाहिर। शहर में चुनावी सरगर्मियां और तेज हुई और पुलिस क्रीड़ा स्पर्धा का रंगारंग उद्घाटन। इस हेडलाइंस के प्रायोजक हैं खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स। दान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। पुलिस क्रीड़ा स्पर्धा का गुरुवार को उद्घाटन समारोह से शुरुआत की गई। पुलिस उपायुक्त एवं कई मान्यवरों की उपस्थिति में पुलिस परेड ग्राउंड पर यह उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। शुक्रवार की सुबह से पुलिस क्रीड़ा स्पर्धा की शुरुआत हो गई। पुलिस उपायुक्त सांखरे के हस्ते एवं सभी थाने के थानेदार, पुलिस अधिकारी, माजी सैनिक, पांडुरंग जी मोरे आदियों के प्रमुख उपस्थिति में ये पुलिस क्रीड़ा स्पर्धा का उद्घाटन किया गया। पुलिस महकमे के लिए आयोजित इस क्रीड़ा स्पर्धा में विभिन्न क्रीडा प्रकारों का प्रदर्शन किए जाने वाला है। 100 मीटर आणि लॉंग जंपच्या इव्हेंटमध्ये सुवर्णपदक प्राप्त केलेले आहे। 2010 प्रचलित केलेली प्रमुख अतिथींच्या हस्ते देण्यात येणार आहे आणि त्यांना मानवंदना देण्यात येणार। दौडचालमध्ये वाघाच्या बाजारात हेड कॉन्स्टेबल संजय वानखेडे प्रमुख अतिथींजवळ येते। फॅन प्लेअर मध्ये कबुतरांना सोडण्यात आलेलं आहे। शांततेचे प्रतीक असलेले कबूतर हवे उडत आहे आणि तुम्हाला आम्हाला त्यावेळेला शांतीचा संदेश देत आहे। यानंतर वचनबद्धतेचा शपथ ग्रहणाचा कार्यक्रम होणार आहे। शुक्रवार को हुए उद्घाटनीय समारोह से एवं क्रीडामयी वातावरण में ये पुलिस क्रीड़ा स्पर्धा शुरू हो गई है। अन्ना हजारे के आंदोलन को विभिन्न संगठनाएं, कॉलेज, छात्र छात्राएं, नागरिक, व्यापारी संगठनाएं और कईयों का समर्थन मिलना जारी है। गुरुवार को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अन्ना के समर्थन में रैली निकाली। गार्गीनगर परिसर से अन्ना हजारे के समर्थन में भव्य रैली निकाली गई। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की असंख्य छात्र छात्राएं इस रैली में सहभागी हुई थी। गार्गीनगर इरविन चौक होते हुए ये रैली जिलाधीश कार्यालय पहुंची, जहां अन्ना के समर्थन में नारेबाजी करते हुए छात्रों ने जिलाधीश को अन्ना हजारे के समर्थन का एक ज्ञापन सौंपा। माणसाचा अपमान करते तो अन्न खात नाही, पाणी पित नाही, त्याला त्याच्या स्वाभिमानाची ठेच लागते। ही मी वयाच्या पहिल्या वर्षापासूनच वयाच्या 70-80व्या वर्षापर्यंत मी काय म्हणतो ते ऐकून घ्या, टाळ्या वाजवू नका फक्त। 80 वर्षापर्यंत तो आपल्यासाठी लढतो, आपल्याला लहानाचं मोठं करतो, मोठं करून एक चांगली शिक्षा देतो, तो उपाशी राहतो, आपल्या बायकोला उपाशी ठेवतो। पण आपल्याला एक चांगला नागरिक, एक चांगला मुलगा, अशा जर व्यक्तीचा आपण अपमान करतो आहे, आज तो राष्ट्रपिता मानला जाईल आणि राष्ट्रपिता व्हायलाच पाहिजे।
युवा स्वाभिमान की ओर से 27 अगस्त को राजापेट में लगने वाले दही हांडी स्पर्धा के दौरान कृष्ण व राधा वेशभूषा स्पर्धा का आयोजन किया गया है। दही हांडी स्पर्धा देखने आने वाले प्रेक्षक महिलाएं अपने बच्चों को कृष्ण व राधा के वेशभूषा में सजा कर लाएं। उत्कृष्ट राधा एवं कृष्ण को प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। प्रथम पुरस्कार 1500 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1000 रुपये और तृतीय पुरस्कार 500 रुपये और सभी स्पर्धकों को सम्मान पत्र मोमेंटो का वितरण विधायक रवि राणा और सोनोनीत राणा के हस्ते किया जाएगा। ऐसी जानकारी युवा स्वाभिमान महिला अघाड़ी की ओर से दी गई। 5 से 7 वर्ष आयु के बच्चों को इस स्पर्धा में सहभागी किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए युवा स्वाभिमान कार्यालय से संपर्क करने का आह्वान किया जा रहा है। आगामी अमरावती महानगर पालिका आम चुनाव प्रभाग पद्धति से होने जा रहे हैं। इस चुनाव के लिए प्रभाग रचना एवं आरक्षण जाहिर किया गया है। स्थानीय सांस्कृतिक भवन में प्रभागों के आरक्षण के ड्रॉ निकाले गए। शहर में कुल 43 प्रभाग बनाए गए हैं, जिनमें से 14 प्रभाग अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए और 3 प्रभाग अनुसूचित जमाती के लिए आरक्षित हुए हैं। उनमें से 30 प्रभाग अनुसूचित जमाती महिला के लिए आरक्षण किया गया है, तो 2 प्रभाग अनुसूचित जमाती के लिए राखीव रखे गए हैं। आगामी अमरावती महानगर पालिका के सार्वत्रिक चुनाव 2012 के लिए चुनाव की प्रभाग रचना एवं आरक्षण हाल ही में घोषित किए गए। गुरुवार को स्थानीय सांस्कृतिक भवन में ड्रॉ निकालकर ये आरक्षण घोषित किए गए। पूरे शहर की 43 प्रभागों में रचना की गई, जिनमें से प्रभाग क्रमांक 25 से 3 तो बाकी प्रभागों में 2-2 नगर सेवकों का समावेश है। शहर के प्रभाग क्रमांक 1 शेगांव, प्रभाग क्रमांक 2 तपोवन, प्रभाग क्रमांक 5 रामपुरी कैंप, प्रभाग क्रमांक 7 नवसारी, प्रभाग क्रमांक 10 विलासनगर, प्रभाग क्रमांक 14 SRPF, प्रभाग क्रमांक 15 वडाली, प्रभाग क्रमांक 16 बिच्छू टेकड़ी, प्रभाग क्रमांक 19 स्वामी विवेकानंद कॉलोनी, प्रभाग क्रमांक 31 गढ़गड़ेश्वर, प्रभाग क्रमांक 34 किरण नगर, प्रभाग क्रमांक 35 जेवड़ नगर, प्रभाग क्रमांक 36 बेनोडा, प्रभाग क्रमांक 43 झिरी आदि प्रभाग अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुए हैं। तो उनमें से ही 7 प्रभाग, जिसमें प्रभाग क्रमांक 7 नवसारी, प्रभाग क्रमांक 19 स्वामी विवेकानंद कॉलोनी, प्रभाग क्रमांक 34 किरण नगर, प्रभाग क्रमांक 35 जेवड़ नगर, प्रभाग क्रमांक 36 बेनोडा, प्रभाग क्रमांक 43 झिरी और प्रभाग क्रमांक 14 SRPF, ये 7 प्रभाग अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए राखीव घोषित हुए हैं। यानी राखीव प्रभागों में एक उम्मीदवार राखीव कैटेगरी का तो दूसरा ओपन कैटेगरी का रहेगा। प्रभाग क्रमांक 13 मालटेकड़ी, प्रभाग क्रमांक 6 विदर्भ महाविद्यालय, प्रभाग क्रमांक 3 जवाहर स्टेडियम, ये तीनों प्रभाग अनुसूचित जमाती के लिए आरक्षित हुए हैं, जिनमें से प्रभाग क्रमांक 3 जवाहर स्टेडियम अनुसूचित जमाती पुरुष हेतु, तो प्रभाग क्रमांक 13 और 6 ये दोनों प्रभाग अनुसूचित जमाती महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं। यहां भी एक आरक्षित और दूसरा ओपन कैटेगरी का उम्मीदवार रहेगा। प्रभाग क्रमांक 25 ये ओबीसी के लिए राखीव रखा गया है। यहां 3 उम्मीदवार होंगे, जिनमें से एक ओबीसी कैटेगरी का रहेगा। तो नागरिकांच्या मागासवर्गीय प्रभागों में प्रभाग क्रमांक 12 अंबापेट, प्रभाग क्रमांक 18 रुक्मिणी नगर, प्रभाग क्रमांक 28 मेहंदिया कॉलोनी, प्रभाग क्रमांक 41 बारीपुरा, प्रभाग क्रमांक 17 कांग्रेस नगर, प्रभाग क्रमांक 11 मोरबाग, प्रभाग क्रमांक 24 बुधवारा, प्रभाग क्रमांक 33 दस्तूर नगर, प्रभाग क्रमांक 25 जवाहर गेट, प्रभाग क्रमांक 22 शारदा नगर, प्रभाग क्रमांक 27 पठानपुरा, प्रभाग क्रमांक 42 सोमवार बाजार, ये प्रभाग आरक्षित हुए हैं। यहाँ भी एक उम्मीदवार महिला आरक्षित और दूसरा ओपन कैटेगरी का रहेगा। कुल 43 प्रभागों में अ और ब ऐसे 2 उम्मीदवार होंगे, जिनमें अ के जगह आरक्षित और ब की जगह ओपन उम्मीदवार रहेंगे। सिर्फ प्रभाग क्रमांक 25 ये पूर्व आरक्षित था और यहाँ 3 उम्मीदवार रहेंगे, जिनमें से एक ओबीसी तो उर्वरित 2 महिला ओपन उम्मीदवार होंगे। बाकी सारे प्रभागों से 2-2 उम्मीदवार रहेंगे। ऐसी जानकारी भी मनपा आयुक्त नवीन सोना ने सिटी चॅनल को दी। 43 प्रभागापैकी अनुसूचित जाती 14, त्यापैकी 7 अनुसूचित जाती महिलांकरता आरक्षणच्या संख्या निश्चित झालेला आहे आणि तसेच अनुसूचित जमाती 3 प्रभागापैकी 2 अनुसूचित जमाती महिलांकरता जे संख्या निश्चित झालेला आहे। तसेच नागरिकांच्या मागासवर्गीय एकूण प्रभाग
23 आहे. त्यापैकी 12 महिलांकरता संख्या निश्चित झालेला आहे आणि उर्वरितच्या जे 50% महिलांच्या आरक्षणाप्रमाणे उर्वरित जे खुला प्रवर्ग असले ते 50% महिलांचे आरक्षणाच्या हे दिलेलं आहे. आणि आमच्या वेबसाईट आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीमध्ये हे झालेलं आहे. ते वेबसाईट आणि राज्य निवडणुकामध्ये माध्यमातून हे डिक्लेअर करणार आहे. सर, हा मागच्या वर्षीचा एरिया आणि यावर्षीचा एरिया याच्यात काही वाढ आहे कसं काही? आता दिलेले सूचनाप्रमाणे 81 जुने जे वॉर्ड्स होते त्याची संख्या आता 87 वर, म्हणजे 2 कोटर्मिनस प्रभाग म्हणून 43 हे प्रभाग मधील वाटण्यात आलेला आहे. त्याचे पण नकाशे आणि त्याच्या एरिया राज्य निवडणुकाने मान्यता दिलेला आहे, ते पण आम्ही प्रसिद्ध करतो. तुम्ही 5 वर्षापूर्वीचा जो प्रभागाची रचना होती, वार्डाची रचना होती, त्यावेळेसची जी लोकसंख्येची आणि मतदारांची स्थिती होती ती आणि आजच्यात बदल आहे का? काय म्हणजे वाढली स्थिती का झालं असं? हां, त्यामध्ये जे सूचनाप्रमाणे त्याच्यामधील पॉप्युलेशनच्या अनुषंगानेच हा प्रभाग रचना, तसेच जॉग्राफिकल एरिया आणि त्याचा रेंज दिलेला आहे आयोगाने. त्या रेंजमध्येच हा प्रभाग रचनाचं आरक्षण ते बाउंड्रीज फिक्स केली. आरक्षण और प्रभाग जाहिर हो चुके होने से अब चुनाव मैदान में उतरने इच्छुक और संभव उम्मीदवारों की हलचलें तेज हो गई है. जल्द ही यह हलचलें पूरे महानगर से नजर आने लगेगी. ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज. अगली खबर है, डेंटल कॉलेज की छात्रा सविता वंजारी ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने को दी शिकायत के अनुसार विद्यापीठ की परीक्षा विभाग उसे टीसी देने से साफ मना कर रहा है. सविता ने बीएड के बाद प्राइवेट कॉलेज से एमए किया है और परीक्षा विभाग ऐसा कहता है उसने एमए प्राइवेट में किया होने से उसे टीसी नहीं दी जा सकती, जिसे सविता ने फ्रेजरपुरा पुलिस थाने से मदद की गुहार लगाई है. विद्यापीठात टीसी मागायसाठी गेली आणि वंदना गुरनुले नावाची ती बाई होती आणि त्यांना टीसी मागितली. तर त्या म्हणायला लागल्या तू कोणाची परमिशन घेऊन आली इथं आणि जे नियमात नाही ते मी तुला कसं काय देऊ. मी म्हटलं मॅडम तुम्ही एवढं सांगा मला की टीसी मिळत नाही. विषय संपला, मी चालली जाते. ती जोरात आवाज करायला लागली आणि बोलायला लागली. तर त्या मागच्या माणसांनी सांगितलं की मॅडम तुम्ही प्रायव्हेटमध्ये एमए केलं ना तर तुम्हाला टीसी मिळत नाही. तर मी एवढं उत्तर करू एवढं बोलल्यानंतर आम्ही घरी चाललो आलो आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी तिच्या मिस्टरांनी मला फोन केला आणि तो धमक्या देत आहे तुम्हाला मारतो मी, त्या अमितेश कुमार समोर तुम्हाला उभं करतो आणि तुझ्या नवऱ्याला बघून घेते, तुझ्या नवऱ्याला सस्पेंड करते, पेपरमध्ये तुमचं नाव छापते. आणि 10 वेळा माझं नाव घेऊन तो म्हणत होता की तुझं नाव मी पेपरमध्ये छापते. मी म्हटलं तुम्ही धमकी देताय का सर? माझा विषय तुम्ही ऐकून घ्या पहिल्यांदा. तो ऐकण्याच्या मनस्थितीत बिलकुल नव्हता आणि स्वतःच एवढा जोरजोरात बोलत होता. मी फोन ठेवल्यानंतर त्यांनी आणखी 2 मिनिटांनी फोन केला आणि बोलायला लागला जोरजोरात आणि तुला इथं मारते तिथं मारते, पेपरमध्ये नाव छापते, तुझा नवरा कोण आहे त्याला बघून घेते आणि नवऱ्याला कशी काय तू विद्यापीठात घेऊन आली. ऐकून घ्यायच्या मनस्थितीत काहीच नव्हता तो आणि माझी मिसेस म्हणजे तशी आहेच नाही. आज सकाळी मला सविता वंजारी या ताईचा फोन आला की दादा माझ्यावर असा प्रकार घडलेला आहे माझ्यासोबत. मी त्यांना विचारलं, कारण की ते काल टीसी आणण्यासाठी परीक्षा विभागामध्ये गेल्या होत्या. मराठी या विषयामध्ये त्यांनी एमए केलेलं आहे आणि ती जी बाई आहे वंदना गुरनुले, त्या बाईने तिला म्हटलं की तुला कोणी इथे पाठवलं. त्यांनी म्हटलं की बा ताई डिपार्टमेंट आहे म्हणून आम्ही तुमच्यापर्यंत आलो आहे. तर त्यांनी आम्हाला उडवलीचं उत्तर दिलं आणि आम्ही त्याच मार्गाने आम्ही सर्व परत आलो. म्हणजे ही जी घटना त्यांनी मला सांगितली हे मी आपल्याला सांगतो आहे. मात्र आज सकाळी 7:45 त्या बाईच्या मिस्टरांनी यांना फोन केला की बाबा आम्ही तुम्हाला बघून घेऊ, धमक्या दिल्या, मी तुला पेपरमध्ये छापतो तुझ्याबद्दल, तुझ्या नवऱ्याला सस्पेंड करतो, तुझ्या नवऱ्याचा मर्डर करतो, अमितेश कुमार साहेबांपुढे मी तुला उभं करतो. हा न्याय मागायसाठी विद्यार्थी जेव्हा जातो आहे विद्यापीठामध्ये, तर हे हालाकी त्या बाईच्या मिस्टरचा त्या बाईचे मिस्टर जे XYZ नोकरी करत असतील मला माहीत नाही, मात्र त्या या बाईचा संबंध असून पण त्यांच्या मिस्टरने याच्यामध्ये हस्तक्षेप केला, यांना शिवीगाळ केली, फोनवर धमक्या दिल्या. याची तक्रार घेऊन यांनी मला सकाळी फोन केला म्हणून मी ठाण्यामध्ये इथे आलो.
अगली खबर है, गंदगी फेंककर लूटने वाले 2 आरोपियों को हाल ही में राजापेट पुलिस के हत्थे चढ़ना पड़ा। आरोपियों ने कई अपराध कबूले और उनकी कई जानकारियां पुलिस को मिली है, ऐसा पुलिस सूत्रों का कहना है। गुलबर्ग निवासी मुन्ना स्वामी वेंकैया और नांदेड़ निवासी शेखर वयन्ना, ये 2 आरोपी हाल ही में राजापेट पुलिस ने धर दबोचे। ये दोनों लोगों के शरीर पर गंदगी डालकर उन्हें लूटने वाले शातिर आरोपी हैं। पुलिस को उन्होंने अपने कई अपराधों की कबूली भी दी होने की जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी है। ये आरोपी जब हैदराबाद बैंक परिसर में संदेहास्पद तरीके से घूम रहे थे तभी उन्हें धर दबोचा गया। बड़नेरा रोड स्थित संकट मोचन मंदिर के पुजारी की पत्नी को भगाकर ले जाने वाले पाखंडी नराधाम को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर अमरावती लाया है। 1 जनवरी 2010 के दिन मायानगर की रहने वाली वो संकट मोचन मंदिर के पुजारी की पत्नी राधा पांडे को पुजारी का ही चेला रंजन कुमार तिवारी उर्फ रघुनाथ दास बाबा ने भगा ले गया था। साथ में राधा की एक सहेली भी थी। कुछ दिनों बाद सहेली को तो वापस रवाना कर दिया गया, लेकिन राधा को बिहार ले जाया गया और 20 फरवरी के दिन मंदिर में गंधर्व विवाह कर दिल्ली जाकर बस गए, जिसकी तलाश में अमरावती पुलिस को दोनों की भनक लगते ही दिल्ली से गिरफ्तार कर अमरावती लाया गया है। रंजन तिवारी को मंदिर के पुजारी ने शरण दी थी, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए निराधम ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। बताया जा रहा है कि राधा निराधम से 2 माह के गर्भ से भी है। पुलिस के सामने यह मामला चुनौती भरा प्रतीत हो रहा है। एक और राधा अपनी मर्जी से भागी थी, दूसरी ओर पुजारी के साथ विवाह हुए 1 माह ही हुआ था कि पति के साथ दगा कर भाग गई। पुलिस बीच का रास्ता निकालने में लगी है ताकि दोनों आरोपियों को सजा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। स्थानीय जवार गेट के सामने से गुजर रही हीरो होंडा मोटरसाइकिल अचानक धधक उठी। चलती मोटरसाइकिल में अचानक आग लग जाने के कारण परिसर के नागरिक तत्काल उसे बुझाने के लिए बड़ी स्पीड से भागे और एक अनहोनी होने से टल गई। गांधी चौक से इतवारा की ओर दौड़ रही हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल स्थानीय जवार गेट के सामने अचानक धू धू कर जलने लग गई। चलती मोटरसाइकिल जलते देख तुरंत उसे बुझाने के लिए उस ओर कई नागरिकों ने दौड़ लगाई। ये जलती मोटरसाइकिल बुझाकर बड़ी दुर्घटना होने से रोक ली गई, लेकिन जब नागरिक ये आग बुझाने दौड़े तब तक ये मोटरसाइकिल आधी जल चुकी थी। इस आग का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस दुर्घटना से लोगों को सबक जरूर सीखना चाहिए। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने दिल्ली से आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। अन्ना हजारे और जन लोकपाल की मांग और बढ़ता जन समर्थन। इसी बीच अन्ना हजारे के समर्थन के लिए शाही इमाम अहमद बुखारी ने एक वक्तव्य दिया, जिससे काफी बवाल उठे। उन्होंने कहा था कि अन्ना के समर्थन इस्लाम के खिलाफ है। इस बात को मानने के लिए अन्ना हजारे के समर्थन में उतरे लाखों मुसलमानों ने भी इस बात का विरोध किया और बुखारी की एक ना सुनी और अन्ना के समर्थन में खूब रैलियां निकाली। यही दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। अन्ना हजारे के आंदोलन को सभी समर्थन दे रहे हैं। उसी तर्ज पर अन्ना के समर्थन में धारनी बंद का ऐलान किया गया है, जो पूरी तरह से सफल रहा। धारनी शहर के बियर बार सहित कई व्यापारी भी स्वयं स्फूर्ति से इस धारनी बंद में सहभागी हुए थे। तो कॉलेज के करीब 500 छात्र छात्राएं अन्ना के समर्थन में रास्ते पर उतर आए थे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अन्ना हजारे है आज के सुपरस्टार। इन्हीं नारों से पूरा धारनी शहर आज गूंज उठ। अन्ना के समर्थन में 80% धारनी बंद रखा गया। शांतिपूर्ण बंद में धारनी के रसना बियर बार सहित बड़े बड़े व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी, जिसमें मालवीय मार्केट, हनुमान मार्केट, दयाराम चौक, होली चौक, जयस्तंभ चौक स्टैंड सहित 200 व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर पूर्ण रूप से अन्ना को, अपने जन लोकपाल विधेयक को समर्थन दिया, जिसके आज तहत चलते बारिश का काफी सुहाना मौसम था धारनी में। इसी उत्साह को देखकर स्थानीय कॉलेज के 500 छात्र छात्राओं ने भी मुख्य मार्ग से रैली निकालकर अन्ना को समर्थन दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। गली से दिल्ली तक जनता अन्ना के समर्थन में होने से सरकार भी परेशान हो गई है। इस जनता की मांग को ध्यान में रखकर जन लोकपाल विधेयक पारित हो, अन्यथा प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे। इन नारों से पूर्ण जनता, धारनी जनता ने गली से दिल्ली तक आवाज पहुंचाने का संकल्प लिया। इस समय सुनील चौथमल,
मनीष मालवीय, सुधाकर पकड़े, महेश गुप्ता, अप्पा पाटिल, नयन ठाकुर, साखरे गुरुजी, रवि नवलाखे, श्यामकांत पांडे, संतोष मालवीय, पिंट्या राउत, विशाल मालवीय, मोनू मालवीय, लवकेश धनेवार, क्षीरसागर, मुकेश मालवीय, संदीप राउत सहित सैकड़ों नागरिक तथा विद्यार्थियों ने मोर्चे में सहभाग लिया। पुलिस बंदोबस्त के लिए धारनी के थानेदार अरुण से, हेड कांस्टेबल सतीश वर्देकर, मंगेश देवड़कर सहित अन्य पुलिस ने अपना तगड़ा बंदोबस्त यहाँ मौजूद कर रखा था। पूर्ण शांतता पूर्ण माहौल में धारनी के रैली निकालकर धारनी के लोगों ने 80% बंद रखा धारनियां, जिससे दुकानें सभी बंद थी। अभी तक आपने देखी खबरें, कुछ खास खबरों पे एक नजर। अमरावती जिले के युवा सेना पदाधिकारियों की यादी हाल ही में जाहिर हुई। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे एवं कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे इनकी मान्यता से ये यादी जाहिर होने की जानकारी सूत्रों द्वारा प्राप्त हुई है। प्राप्त जानकारी अनुसार अमरावती जिले के युवा सेना प्रमुख पद पर पार्षद प्रवीण हरमकर, अमरावती, धामनगांव, चांदूर रेलवे, नांदगांव खंडेश्वर, तिवसा, मोर्शी, वरुड आदि इलाके प्रवीण हरमकर इनके नेतृत्व में आएंगे। तो उपजिला प्रमुख पद पर निशांत हरणे एवं पूजा ढाकोलकर इनकी नियुक्ति हुई है। नवनियुक्त कार्यकारिणी जल्द ही अपना काम शुरू करेंगी, ऐसी जानकारी भी सूत्रों ने दी है। गोपाल नगर निवासी संकेत ठक्कर और खरकाड़ीपुरा निवासी अंकुश रंधवे ऐसे 2 आरोपियों को राजापेट पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये दोनों बगीचे और शहर के विभिन्न स्थलों पर घूमने आए युगलों को लूट लेते थे। युवतियों की असमत लूटने तक के कारनामे ये शातिर करते थे, ऐसी जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी है। आइए डालते हैं एक नजर, कैसा रहा दिन भर आज शेयर मार्केट का हाल, कैसा रहा कारोबार। एक नजर में शेयर मार्केट की रिपोर्ट। अगस्त वायदा सीरीज की एक्सपायरी होने के चलते भारतीय शेयर बाजार पर आज दबाव दिखा। अंत में बाजार के प्रमुख सूचकांक उतार चढ़ाव के बाद गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 139 अंक यानी 0.85% की कमजोरी के साथ 16,146 पर रहा, जबकि निफ्टी 49 अंक यानी 1.01% की गिरावट के साथ 4,840 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 1.01% की कमजोरी रही, जबकि बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.88% और बीएसई स्मॉल कैप में 0.82% की गिरावट रही। आज के कारोबार में आईटी और धातु क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिकवाली का रुख रहा। बाजार बंद हुआ तो गिरावट के साथ बंद हुआ। सुबह से ही हुई हल्की फुल्की और कहीं कहीं तेज बारिश के कारण कैसा रहा आज दिन भर मौसम का हाल, एक नजर में मौसम की इस रिपोर्ट पर। बुधवार की रात हुई तेज बारिश के कारण गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर की ह्यूमिडिटी में भी काफी गिरावट आई, यानी शहर का ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 89% रहा, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 23। शुक्रवार को भी मौसम विभाग द्वारा बरसात होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि तापमान में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। यानी शुक्रवार को भी अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका है, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अपने ही गुरु की पत्नी को भगाने वाला पाखंडी पुजारी गिरफ्तार। गंदगी फेंककर लूटने वाले 2 आरोपी धरे गए। चलती मोटरसाइकिल अचानक धधक उठी। मनपा आम चुनाव 2012 की प्रभाग रचना और आरक्षण जाहिर, शहर में चुनावी सरगर्मियां और तेज हुई। और पुलिस क्रीड़ा स्पर्धा का रंगारंग उद्घाटन। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ। फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। इन समाचारों में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।